तसव्वुर करें अगर आपका दिमाग भी सैनिटाइज्ड है, इतना साफ सुथरा है, न्यूरॉन्स अच्छे हैं इसमें, क्या आप जेल नहीं ला सकते पर्सनली? योर टंग इज द डेंजरस वेपन। इससे डेंजरस कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। लाशऊर से बाशऊर की तरफ ले आना आपका इखलाकी फर्ज है और इखलाकी जिम्मेदारी। उस सोसाइटी में चेंज आपने लाना है, दूसरा बंदा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि साफ़ सुथरे रोड, साफ़ सुथरे घर, साफ़ सुथरी गलियाँ महज़्ज़ब माशरे की अलामत हुआ करती है। ये कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। आप घरों को साफ़ रखते हैं, आप गलियों को साफ़ रखते हैं, आप अपने रोड्स साफ़ सुथरे रखते हैं, पाकीज़ा रखते हैं। ये एक महज़्ज़ब और बेहतरीन सिविलाइज्ड माशरे, सिविलाइज्ड सोसाइटी की अलामत है, का सिंबल है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, अगर इंसान इन गलियों, इन रोड्स, इन घरों के साथ साथ इनफरादी तौर पे अपने आप को पाकीज़ा रखे तो वो मुआशरा कितना महज़्ज़ब कहलाएगा, वो मुआशरा कितना तहज़ीब याफ्ता और तमद्दुन वाला कहलाएगा। डिपेंड करता है इंसान की सोच पे, इंसान के तसव्वुर पे। वो अपने घर को साफ़ सुथरा सिर्फ इसलिए रखता है कि हर आने जाने वाला उसकी नज़र इस घर पे आए और दो चार तारीफ़ के बोल दे। अगर इंसान इनफरादी शख्सियत को एक बेहतरीन शख्स की तरह संभाले, उसे मुहज़्ज़ब बनाए, तो वो कितने प्यारे मुआशरे का, कितने एहसन और हुस्न वाले मुआशरे का, कितने खूबसूरत मुआशरे का हिस्सा कहलाएगा। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इस दुनिया में मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। मुश्किल ज़रूर होंगी, पेचीदा भी होंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़, एम्बिग्विटीज़ भी होंगी चीज़ों में, लेकिन इम्पॉसिबिलिटीज़ नहीं। क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, नॉट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। लेट अस कम टू आवर एक्चुअल पॉइंट। हमारा एक्चुअल पॉइंट क्या है? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पर्सनैलिटी बनाना चाहिए, अपनी शख्सियत में निखार चाहे तो क्या नहीं चाह सकता, क्या नहीं ला सकता, ला सकता। अगर हम इनफरादियत की बात करें तो सफाई तीन तरह की होती है, पाकीज़गी तीन तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, मेंटल सैनिटाइजेशन, साइकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन, साइकोलॉजिकल क्लीनलीनेस, जिसे हम उर्दू में ज़हनी पाकीज़गी कहते हैं। इंसान की शख्सियत पूरे इंसान को इंसान कहलाती है और इंसान की शख्सियत ही पूरे इंसान को हैवान कहलाती है। दिस इज द थिंग दैट इज कंट्रोल योर बॉडी, दैट इज कंट्रोलिंग योर बॉडी। ये वो चीज़ है, ये वो दिमाग है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, आपकी नफ्सियात को कंट्रोल कर रहा है, आपकी डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात और आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है दिमाग। तसव्वुर करें अगर आपका दिमाग भी सैनिटाइज्ड है, इतना साफ सुथरा है, न्यूरॉन्स अच्छे हैं इसमें, तो क्या आप चेंज नहीं ला सकते? पर्सनैलिटी ला सकते हैं चेंज। क्यों नहीं ला सकते? इंसान ला सकते हैं चेंज। क्या नहीं कर सकते इंसान? क्योंकि उसके बस में सब कुछ। He can sanitize his personality. He can clean his activities and meditation. माइंड में पर्सनैलिटी जो होती है उसमें चेंज कैसे लाया जा सकता है? आप सोचें तो अच्छा सोचें, आप बोलें तो अच्छा बोलें। बोलने से पहले तो जरूर लें, जो बात बाहर आ जाती है फिर वो वापस नहीं जाती। आप कुछ करें तो इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंसान है और इंसान के अंदर कोई भी चीज़ सिग्निफिकेंस नहीं रखती, सिर्फ दिमाग रखता है। दिमाग, दिस इज द कोर एलिमेंट। You can get change, you can bring change in your personality
by thinking right, by thinking right, by doing right, by making the right, by making the wrong towards right. आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दैट इज फिजिकल सैनिटाइजेशन। इंसान के हाथ इंसान की फिजिक का पार्ट है, इंसान की टंग इंसान की फिजिक का पार्ट है, आपकी बॉडी, आपकी लेग्स, आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स आपकी फिजिक का पार्ट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अलीशान है, इसका मफहूम वो मोमिन जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान भाई, दूसरा इंसान महफूज है, इसके हाथ से दूसरा इंसान महफूज है, वो कामयाब हो सकता है। मफहूम क्या? आप कामयाब हो सकते हैं ना। किसी को भी दुख मत पहुंचाए। Words are the dangerous weapon. Your tongue is the dangerous weapon. इससे डेंजरस कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। आपकी कलम डेंजरस है। कलम को कौन लिखवाता है? जबान। वर्ड्स यहां से निकलते हैं। ये इट इज डेंजरस, इसका खास ख्याल रखें। इस्तेमाल करें तो खास ख्याल से। जहां खामोशी की जरूरत हो तो खामोशी इख्तियार करें। यह भी आपकी शख्सियत का बेहतरीन हिस्सा है। आप अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं। आखिरी और तीसरी बात, माशरती पाकीज़गी। माशरे में आपका लेन देन, आपकी तिजारत, आपके काम और आपके आला औसाफ बहुत ही आला और बेहतरीन होने से। आपका काम, आपकी तिजारत तिजारती उसूलों के मुताबिक होने से। आपकी इज्जत एक इज्जतदार शख्स की तरह होनी चाहिए। बड़ों का एहतराम करें तो आला उसूलों के मुताबिक, छोटों पे शफकत करें तो शफकत के साथ। कभी माफ करने का जज्बा पैदा हो तो दलेरी के साथ माफ करें। कभी बदला लेने का जज्बा पैदा हो, बदला लेने की आग भड़के तो फतह मक्का को जरूर याद कीजिए। माफ करना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन चीज। मोहब्बत करना ये भी चीज। इंसान मोहब्बत करे तो वो कभी नाकाम नहीं होता। मोहब्बत होती है अपने वालिदैन से, मोहब्बत होती है रिश्तेदारों से, मोहब्बत होती है अपने दुश्मन से, जुल्म से और जालिम से, मजलूम से मोहब्बत होती है। आप कर सकते हैं। अपने मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा करें, एक बेहतरीन किरदार के तौर पे, क्योंकि आप उस सोसाइटी का पार्ट हैं भाई। उस सोसाइटी में चेंज आपने लाना है, दूसरा बंदा नहीं आएगा। उस मुआशरे का हिस्सा आप है। मिसाल के तौर पर उस मुआशरे में बाकी सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं। तो उस मुआशरे को संभालना, उस मुआशरे की इस्लाह करना, उस मुआशरे को अच्छा बनाना, लाशऊर से बाशऊर की तरफ ले आना आपका इखलाकी फर्ज है और इखलाकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप उस मुआशरे का हिस्सा है भाई। आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब कहें ना, साफ सुथरे रोड महज़ब मुआशरे की अलामत हुआ करते।